यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। प्राणायाम करोगे तो लंबा जियोगे, बिना डॉक्टरों के स्वस्थ रहोगे, वरना जल्दी मर जाओगे। भगवान ने आज गाय की सेवा करके समाज को सिखाया कि गौ माता की सेवा करना है। आज भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण लोक से जाकर नंद बाबा को छुड़ाया और ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई। आज रास रचाने का मन हुआ भगवान का। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और भगवान ने इस रात्रि में बहुत सुंदर रास रचाया। भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। मैया बताओ भगवान कृष्ण रास क्यों रचाते हैं? आप रास रचाना सही है या गलत है? जोर से। तो आपके पति भी रास रचा सकते हैं क्या आपकी इजाजत से? जो सवाल है वो सबके लिए है। मैया आप अपने पति को रास रचाने की इजाजत देंगे? नहीं, क्यों? भगवान रास रचाए तो सही है या गलत है? भगवान ने रास रचाया तो सही है या गलत? सही किया गलत किया? रास तो आप रास रचा सकते हैं? आपकी पत्नी से पूछो। नहीं, मना कर रही है। आप आज्ञा देंगे अपने परमेश्वर को? नहीं। आप कह रही हैं कि हमारा पति रास ना रचाए। तो भगवान ने रास रचाए तो वो सही किया या गलत? तो आपका पति रास रचाए तो गलत और भगवान रास रचाए तो सही है, कैसे सिद्ध करो? हाँ, क्यों? आप बताओ। आदेश है पति के लिए रास रचाने का? नहीं। तो भगवान रास रचाए तो सही किया या गलत किया? उत्तर दो। भगवान ने सही किया या गलत किया? क्या पता नहीं? क्या भगवान सही किए? आप मैया क्या कह रही है? इस विषय पर लोग बहुत टीका और टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैंने स्वयं ने आपको एक सवाल के साथ इस प्रसंग को स्टार्ट किया ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो क्लियर कर लें। भगवान, आजकल लोग ये नहीं समझते रास का मतलब क्या है। आजकल ना रास मतलब लोग गलत अर्थ पर ले जाते हैं। स्त्री पुरुष वाला खेल उन्हें वो रास मानते हैं, जबकि रास स्त्री पुरुष का कुछ है ही नहीं। रास का मतलब क्या है? रसो वैसा, कृष्ण का नाम ही रस है और रस के समूहों को रास कहते हैं। और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन जहां हो उसे रास कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। स्त्री और पुरुष के संयोग को रास नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण भगवान है तो वो समर्थ हैं, जो एक उंगली से गिरिराज जी उठा सकते हैं, जो जरा सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, वो रास भी रचा सकते हैं। अब आप सोचें कि हम भी रास रचाएं, तो आपका रास रचाना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हम जीवात्मा, वो परमात्मा। वो सर्व सामर्थ्य भगवान है, हम इंसान हैं, हमारी क्या हैसियत। भगवान जो करें सब सही। रास किनके संग रचाया भगवान ने? जोर से, जोर से।
आप बताओ भगवान रास किनके संग रचाए? गोपियों के संग। ये गोपी कौन है? गोपी कौन है? गोपी मतलब, गोपी का अर्थ होता है गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, वो गोपी है। उस गोपी के संग भगवान रास रचाते, सबके संग रास नहीं रचाया। गोपी कोई सामान्य स्त्रियां नहीं। जब भगवान राम माता सीता से विवाह करने गए तो वहां जितनी सखियां खड़ी थी सबके मन में कामना हुई, क्या मेरे पति ऐसे होंगे? उन सबको द्वापर में भगवान ने गोपी बनाया और सबके मनोरथ को पूरा किया, सबके मन की अभिलाषाएं पूरी की। वो गोपी बनी, वेद की ऋचाएं गोपी बनी। और सुनो, गोपी कौन बना? भगवान शिव का नाम तो सुना होगा, बोलो, सुना? भगवान शिव ने जहर पिया था। कौन सा? क्या नाम था उस जहर का? क्या नाम था? हलाहल। समुद्र मंथन से जो जहर निकला बड़ा भयंकर जहर था। वो जहर पूरी दुनिया को जला रहा था। उस जहर को किसने पी लिया? भगवान शंकर। वो भगवान शंकर जिनके सामने देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वो भगवान शंकर जिन्होंने कामदेव को जला दिया। फिर से सुनो, वो भगवान शंकर जिन्होंने कामदेव को, जोर से बोलना है ये बात, जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वो भगवान शंकर कहते हैं अपनी पत्नी से कि देवी मुझे जरा गोपी बना दो, मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ी पहना दो, क्योंकि आज कृष्ण रास रचा रहे हैं तो मुझे रास में जाना है। जिन्होंने कामदेव को जला दिया हो वो शंकर गोपी बनकर जा रहे हैं। तो गोपियां वहां जितनी थीं तो क्या कोई सामान्य ऐरी गहरे लोग थे? वहां पर गोपी के रूप में शिवजी भी थे। अब समझो आप कि वहां की गोपियां जो थीं वो कैसी रही होगी, और वो लीला कौन सी? कोई भगवान श्री कृष्ण ने क्या उन गोपियों के साथ कोई भोग विलास की लीला की? नहीं, कामदेव को जला दिया भगवान शंकर ने। वो शिव जो कामदेव को जलाते हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं, हे प्रभु हमें भी अपने रास में हमें जगह दो, स्थान दो। वो हाथ जोड़े खड़े हैं। कृष्ण सामान्य नहीं है मेरी माँ। भगवान कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण है। वो नारायण जिनसे ये संसार बनता है, जिनसे कामदेव बनता है। कामदेव खुद भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे बाद में। कामदेव हमें और आपको परेशान कर सकता है, पर कामदेव को बनाने वाले भगवान, जिनकी उंगलियों पर दुनिया नाच रही है, उन्हें कामदेव पराजित करेगा? उन्हें कामदेव नचाएगा? थोड़ा तो समझा करो। भगवान को तो समझो कि भगवान तत्व क्या है। भगवान को कामदेव परेशान कर सकता है? कामदेव हम इंसानों को परेशान कर सकता है, भगवान को नहीं। कृष्ण कौन है? भगवान है, साक्षात नारायण है, हरि है। वो भगवान जिन्होंने कामदेव को जला दिया, वो शंकर जी हाथ जोड़े खड़े हैं, मुझे भी इस रास में स्थान दो प्रभु। बात समझ रहे हैं? ऐरे गहरे की क्या बात करें हम? इंद्र जैसों की क्या कहें हम? कामदेव जैसों की क्या गिनती है? करोड़ों कामदेव फीके पड़ जाएं जिन कृष्ण की सुंदरता के आगे।
करोड़ों करोड़ों कामदेव फीके पड़ जाएं, जिन्हें कृष्ण की सुंदरता के आगे वो कामदेव भगवान को पराजित करेंगे। कामदेव भगवान शिव का कुछ ना बिगाड़ पाए, कामदेव भगवान शिव का कुछ ना बिगाड़ पाए। शिव ने जलाकर भस्म कर दिया तो कामदेव शिव का कुछ ना बिगाड़ पाए, तो शिव जिनका ध्यान करते हैं उन्हें कृष्ण का कामदेव क्या बिगाड़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो रास लीला का मतलब कोई स्त्री पुरुष का संयोग नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जैसे मीरा ने भगवान को किस रूप में पूजा, कृष्ण को किस रूप में देखा था मीराबाई ने, जोर से, किसके रूप में, पति के रूप में। मीरा ने कृष्ण को किस रूप में देखा, पति। अब आप बताओ, मीरा का कृष्ण को पति मानने का जो भाव था वो सही है या गलत है? आप बताओ, नहीं मालूम? आप बताओ, सही है? आप बताइए, गलत है या सही है? गलत है। आप बताओ, मीरा ने कृष्ण को पति माना, तो कृष्ण को पति रूप में मीरा ने माना, तो ये भाव मीरा का पति मानना कृष्ण को, ये सही है या गलत है? आप बताओ, क्या ख्याल है आपका, सही है या गलत है? हाँ, सही है। हाँ, अरे भगवान को जो जिस रूप में भजे सही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में भजा तो भजना सही है, क्योंकि कृष्ण से संबंध होना चाहिए, पति का हो बस, या पुत्र का, यशोदा माँ का पुत्र का था, द्रौपदी माँ का भाई का था, संबंध होना चाहिए। तो जैसे मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में भजा, ऐसी ना जाने और कितनी स्त्रियां होंगी जो कृष्ण को पति के रूप में भजती हैं। उन सभी स्त्रियों को भगवान द्वापर में गोपी बनाते हैं और उनके संग रास रचाकर उनके जन्म जन्म की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिनके अंदर कृष्ण को पति रूप में देखने की कामना थी। तो भगवान अपने भक्त को वो सब कुछ देते हैं जो वो चाहता है। किसी को धन चाहिए तो भगवान धन देते हैं, पद चाहिए तो पद देते हैं, पुत्र चाहिए पुत्र देते हैं। अब कोई कहे कि हमें आप पति रूप में चाहिए, तो क्या भगवान ये कामना पूरी नहीं करेंगे? जो सबकी सब कामना पूरी करते हैं वो उनकी ये कामना भी तो पूरी करेंगे। इसलिए भगवान है ना, सबको सब देते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसलिए वो गोपियां भगवान के करोड़ों जन्म की भक्त थीं। हर जन्म में उन्होंने कृष्ण को ही पति रूप में चाहा, तो उन्हें गोपी बनाकर भगवान ने, आप भी कोई कृष्ण को पति रूप में चाहे तो किसी न किसी जन्म में आपको भी गोपी बनाकर भगवान आपके संग भी रास रचाकर आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। इसमें क्या है? भगवान तो भगवान। शंकर जी का भी मन हुआ कि मैं भी ठाकुर जी के गले लगूं, तो गोपी बन के वो भी चले गए। नारद जी भी गोपी बनकर गए, ध्रुव प्रहलाद भी गोपी बनकर गए, उस रास में हनुमान जी भी गोपी बनकर गए। हमारा बस नहीं चला, नहीं हम भी गोपी बन के पहुंच जाते। इसमें क्या है? भगवान से मिलना ही तो है। तो गोपी बनकर, गोपी मतलब एक भाव है। वृंदावन में आज भी बहुत सारे संत गोपी भाव में रहते हैं। बहुत सारे पुरुष वृंदावन में आपको मिल जाएंगे जो गोपी की तरह रहते हैं, बिल्कुल स्त्रियों की तरह सजे सवरे रहते हैं। उनके अंदर गोपी भाव होता कि मैं गोविंद की गोपी हूं। तो भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे। भगवान किसके भूखे हैं?
सिंपल है। तो भगवान गोपियों को बुलाते हैं और सारी गोपियों से कहा, भगवान पिता शरद पूर्णिमा आ गई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज जब भगवान ने बांसुरी बजाई और क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। सारी गोपियां दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। सारी गोपियां जैसी बांसुरी सुनती हैं गोविंद की, सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर श्याम सुंदर की ओर गोपियां आती हैं। और जैसी गोपियां आई, भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों यहाँ क्यों आई हो? एक सखी लिम्पंत्या गाय के गोबर से आंगन लीप रही थी। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बस बांसुरी सुनाई पड़ी, पुत्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने की परम उत्कंठा, परम व्याकुलता। किससे मिलने की? भगवान से मिलने की परम व्याकुलता है, परम उत्कंठा है। इसलिए व्याकुल गोपियां श्याम सुंदर से मिलने की, देखिए मिलन की व्याकुलता कैसी है। एक भक्त भगवान से मिलने के लिए कैसे व्याकुल होता है। एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए कैसे व्याकुल होती है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए कैसे व्याकुल होता है। ऐसे भगवान भक्त से और भक्त भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होते। ये व्याकुलता ही भक्ति, ये तड़प ही भक्ति है ना मेरी माँ। इसलिए सारी गोपियां दूध पीता बच्चे को छोड़ छोड़ कर सारी गोपियां जब आईं तो भगवान ने कहा, देवियों तुम यहाँ आई हो, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान गोपियों से कहते हैं, आओ देवियों स्वागत है, पर यहाँ क्यों आई हो? जाओ। भगवान ने गोपियों से कहा, जल्दी से अपने घर चली जाओ। पति कैसा भी हो, तुमने पति छोड़ के आई हो, पति नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान यहाँ उपदेश करने लग गए। मैया अपने पति को छोड़ देना चाहिए क्या? अच्छा कैसे पति को छोड़ देना चाहिए आप बताओ। मैया क्या खा रही हो मेरी माँ? नाश्ता करने लग गई? ठीक, कर लो कर लो। चलो बताओ कैसे कैसे पति को छोड़ देना चाहिए। मैया बताएंगी। ओ पंचायती मैया आप बताओ, चश्मा वाली मैया, कैसे पति को छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए पति को? नहीं सही, आपने छोड़ा तो नहीं। पति कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, अमीर हो, गूंगा हो, कैसा हो, पति तो। अच्छा पति क्या होता है आप बताओ, पति को आप क्या मानती हैं? पति को आप क्या मानती हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं मानते महाराज हम तो। भैया
आप क्या मानती हो अपने पति को? आप क्या मानते हैं पति को? दोस्त, आप क्या मानती हैं मैया? क्या पप्पू? आप क्या मानते हैं अपने पति को? आप? हाँ, पति क्या होता है? बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार सूना है। कैसे? जैसे भगवान के बिना मंदिर सूना है। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना। जैसे बिंदी के बिना तुम्हारा माथा सूना होता। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। उसी तरह जैसे मंदिर भगवान के बिना सूना है, जैसे माथा स्त्री का बिंदिया के बिना सूना है, उसी तरह स्त्री का संसार पति के बिना सूना है। संसार में सब कुछ हो पर पति ना हो तो संसार का कोई सुख नहीं होता है ना मेरी माँ। इसलिए पति से प्रेम करो, किसकी तरह? अपना परमेश्वर मानकर। पति परमेश्वर होता है, पति भगवान की तरह होता है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। स्त्री का कितने, आपके कितने व्रत होते हैं मैया?
आप बताओ आपके कितने व्रत होते हैं? कितने व्रत होते हैं आपके? बहुत सारे। उन बहुत सारे व्रतों का कोई मतलब नहीं। यदि आपने एक व्रत कर लिया तो सारे व्रत हो गए, और सारे कर लिया और एक नहीं किया तो सारा करना बेकार है। अब कौन सा व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत होता है, कौन सा? यदि स्त्री पतिव्रता है, पातिव्रत है, तो सब व्रत बढ़िया है। तो पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? पतिव्रता स्त्रियों की पहचान कौन बताएगा? मैया बता, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? जो पति का ध्यान रखे। सही कह रही है मैया? पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या हैं? सेवा, समर्पण। देखो जरा, आज के युग में यही नहीं पता पतिव्रता नारियां किसे कहते हैं। आप ही बताओ। हाँ, ये ठीक कह रही है मैया। जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पराये पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना करे, सपने में भी पराये पुरुष को ना देखे, अपने पति के अतिरिक्त कभी पराये पुरुष पर कभी कुभाव ना रखे, वो है स्त्री, पतिव्रता स्त्री कहलाती है। जो अपने पति के अतिरिक्त भी पर पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं है, वो पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री वो जो पति के सोने के बाद सोए और पति के जागने के पहले जागे, जो पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानकर उसकी आज्ञा का पालन करे, वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति की आज्ञा का पालन ऐसे करे जैसे भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है। अब बताओ, आप ऐसी पतिव्रता हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं है तो प्रार्थना करते हैं ऐसी ही बनो। ठीक है? पहले की स्त्रियां पतिव्रता हुआ करती थी, आज भी होती हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी हैं, बहुत सारी हैं। पर कुछ स्त्रियां जो अपने पति को छोड़ के मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम अपने पति को छोड़ के चली जाए, जरा सा कष्ट आए छोड़कर चली जाए, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। पति कह रहा है दिन भर अपनी माँ से काहे पंचायत करती हो, तो पति पर गुस्सा है, मेरी माँ के ऊपर ना उंगली उठाना, हाथ पांव तोड़ दूंगी तुम्हारे। ऐसी स्त्रियां आजकल तो पता है, आप जरा बोल दो, दिन भर अपनी माँ से बात करती हो, है ना? फिर देखो महाभारत। अब इन्हें आप क्या कहोगे? ये पतिव्रता लक्षण है? ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं। एक रिसर्च मैंने देखी, लड़की का घर तुड़वाने में बताओ सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है?
सब बोलो, हम ना बोलेंगे नहीं, लोग कहेंगे आप ऐसा बोलते हैं। एक लड़की का घर तोड़वाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? जोर से थोड़ा यहां तक आवाज आए। किसकी? आप लोग माँ कह रहे हो क्या? हाँ, लड़की की माँ। ये कह रहे हैं लड़की की माँ। सारी माँ ऐसी नहीं होती, लेकिन 80-90% माताएं ऐसी हैं जो अपनी बेटी से दिन भर बात करती हैं, और जरा जरा सी बात में, लड़की के ससुराल में जरा जरा सी बात में इंटरफियर करना, यही कारण है कि घर टूट जाते हैं, तलाक की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए जब तुमने कन्यादान कर दिया तो दे दिया कन्यादान। अब लड़की ससुराल गई, थोड़ा सुख दुख तो सब जगह होता है, 2-4 बातें तो सहन करनी पड़ती हैं ससुराल में। अब जरा सा पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो माँ कहती है, बेटा दामाद जी ने कुछ कहा? हाँ, एक थप्पड़ मार दिया। अरे मारा, मैं अभी गुंडे भेजवाती हूँ, गाड़ी भेज रही हूँ, आजा तू। नाक रगड़ते आएंगे दामाद जी, तब देखूंगी मैं। अब लड़की को माँ ने बुला के घर में बिठा लिया, और वहां दामाद जी फोन लगा रहे हैं, पत्नी से सुनती हो, अरे गलती हो गई, सॉरी, मैंने मार दिया, चलो आ जाओ तुम। नहीं, माँ ने मना किया, नहीं आऊंगी। फिर लड़की माँ से, माँ फोन आया, क्या करना है? माँ बोली, नहीं अभी मत जा, नाक रगड़ते आएंगे दामाद जी, तब जाएगी। ले भैया, अब आप जैसी पत्नियां जो अपने पति से नाक रगड़वाना चाहती हो अपनी माँ के आगे, ऐसा हो रहा है कि नहीं संसार में? ऐसे ही चल रहा है आजकल। 100 में से 90 केसों में यही हो रहा है। लड़की तो केवल पुतली है, नचाती तो उसकी माँ वहां से है, रिमोट कंट्रोल पूरा उसके पास होता है। सास को ये बोल देना, पति से ऐसा कह देना, ये सब ठीक नहीं, गृहस्थियां। और लड़कियों को समझना चाहिए बात कि आपके लिए क्या सही है, क्या बुरा है। अब तुम बच्ची नहीं हो, दूध पीती, समझदार हो, शादी हो चुकी है, अब अपना निर्णय, डिसीजन खुद लेना सीखो। माँ तो केवल तुम्हारा भला सोचती है, लेकिन एक लड़की का भला, जब तक माँ जिंदा है तो ससुराल में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा, फिर कौन काम आएगा? तुम्हारा भाई, तुम्हारी भौजाई तुम्हें कब तक देगी? एक स्त्री का भला उसकी माँ के साथ नहीं है, एक स्त्री का भला उसके पति के साथ है। पति कैसा भी हो, पति पत्नी एक पेड़ की छांव में ही क्यों ना रहते हो, पर उसी को गृहस्थी कहते हैं, जहां पति पत्नी साथ हो, है ना? पति पत्नी साथ हो, हर स्थिति में साथ हो। भगवान राम वनवास गए तो माता सीता ने साथ नहीं छोड़ा। पत्नी कभी साथ ना छोड़े अपने पति का, और पति कभी साथ ना छोड़े अपनी पत्नी का। पति पूरा ख्याल रखे अपनी पत्नी का, और पत्नी पूरा ख्याल रखे अपने पति का। दोनों को 50-50 जोड़ने से गृहस्थी होती है। थोड़ी सी समझदारी पुरुष की हो, थोड़ी सी समझदारी स्त्री की हो, और दोनों की समझदारी से गृहस्थी चलती है। आप समझदार जल्दी बन जाओ, क्योंकि जब तक समझदारी आती है तब तक रिश्ते टूट जाते हैं। जरा जरा सी बात में आप रिश्ते तोड़ लेते हैं, तोड़ के क्या फायदा होगा? दूसरी शादी करोगे तो दूसरे के साथ रहकर क्या सहन नहीं करना पड़ेगा? और हमारी भारतीय परंपरा में एक बार जिसका विवाह हो गया तो वो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार सकती है, पर किसी और की नहीं हो सकती है। हमारी जो परंपरा है वो हम आपको कह रहे हैं, भारतीय परंपरा। हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्रियां हैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ रहती हैं, आज उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है। 7 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था, जब वो 7 वर्ष की बच्ची थी, और 8 वर्ष की उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई। 8 वर्ष की लड़की थी जब, तब उनके पति की मृत्यु हो गई, और 8 वर्ष की विधवा
आज 90 वर्ष की आयु है, अपनों ने साथ छोड़ दिया, घर वालों ने नहीं रखा, गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, सारी जिंदगी निकाल दी पर अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। बताओ क्या इनसे बड़ी पतिव्रता स्त्रियां भी हो सकती हैं? भारत के अतिरिक्त किसी और देश में तुम्हें विधवा स्त्रियां मिल जाएं तो बताना, क्योंकि वहां कोई विधवा होता ही नहीं। वहां एक पति मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद है, दूसरा तो तीसरा, तीसरा मरा तो चौथा। वहां तो कपड़ों की तरह पति बदले जाते हैं। वहां काय का धर्म और काय की मर्यादा और काय की परंपरा। ये तो भारत है, ऋषि मुनियों का देश, जहां पर पति के जाने के बाद उसकी विधवा रहकर सारी जिंदगी परमेश्वर से अपना मन लगाकर गुजार देती है, लेकिन पराये पुरुष में कभी मन नहीं लगाती। ये पतिव्रता नारी। जिसका पति नहीं है वो नारी भी पतिव्रता होती है, याद रखिएगा। दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या रही हैं, तो क्या माता कौशल्या पतिव्रता नारी नहीं थी? थी। इसका मतलब ये है कि जो पति के जाने के बाद परमेश्वर में अपना मन लगाए, उसी नारी का नाम पतिव्रता नारी है। वही पतिव्रता है जो पति के जाने के बाद परमेश्वर में मन लगा, पतिव्रता नारी। इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं, इसलिए पति बदला नहीं जाता। इसको छोड़ के उसके संग रहने लग गए, उसको छोड़ के उसके संग, ये शोभा नहीं देता। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? ऐसा होता है? अपनी भारतीय परंपरा में जो हमने देखा है संस्कृति को, वहां तो ऐसी है कि हम लोगों के यहाँ पति मतलब परमेश्वर, एक मतलब एक, दो की कोई व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ। क्यों जी? एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो कोई अंग्रेज बोला कि आपके यहाँ की स्त्री ना माटी है, हमारे यहाँ की स्त्री गोल्ड है, कितनी सुंदर है। स्वामी जी बोले तुम ठीक कह रहे हो, भारत की स्त्री माटी होती है और विदेशों की स्त्रियां सोना होती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सुनो, सोने की बनती है गिलास और माटी की बनती है गिलास, जिसे कुल्हड़ कहते हैं। स्वामी जी ने कहा सुनो, सोने की बनी गिलास में कोई एक बार यदि उसमें दूध लस्सी पिएगा तो धोकर दूसरा और धुलकर तीसरा और धुलकर चौथा पी सकता है, पर माटी की गिलास एक बार किसी के मुंह से लग जाए तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की स्त्री है, एक बार किसी को पति मान लेगी तो मर जाएगी, पर दूसरे को स्वप्न में पति का स्थान नहीं देगी। ये भारत की स्त्री है। इसलिए भारत की स्त्री दुनिया की हर स्त्री से श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। दुनिया में कोई नहीं जानता कि पतिव्रता का मतलब क्या है। क्यों? हमारे यहाँ रिश्ते, हमारी संस्कृति इस धरती की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। आप हर मजहब पंथ के बारे में स्टडी करना, पढ़ना, अध्ययन करना और निष्कर्ष पर पहुंचोगे ना, तो नारी का जितना आदर हम हिंदुओं के यहाँ है, नारी का जितना सम्मान हम हिंदुओं के यहाँ है, हमारे यहाँ लड़की के पांव छुए जाते हैं। हमारे यहाँ लड़की को लक्ष्मी, देवी, दुर्गा, काली, महाकाली कहा जाता है। हमारे भारत में हिंदुओं के यहाँ जितना आदर एक स्त्री का, हमारे यहाँ राम की पूजा दूसरे नंबर में है, सीता माँ की पहले। सीता, राम, राधा, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, गौरी, शंकर, है ना। हमारे यहाँ स्त्री पहले, पुरुष बाद में। हमारे यहाँ दुनिया के किसी भी मजहब पंथ उठाकर देख लेना, भगवान की तुलना, भगवान की उपमा हमारे यहाँ स्त्री को दी गई है। सीता, दुर्गा, काली, महाकाली को भगवान की श्रेणी में रखा गया है। और दुनिया में किसी मजहब पंथ को जाकर देख लो, वहां स्त्रियों को तो भगवान की क्या मंदिर में नहीं, उनके जो वहां तक नहीं जाने दिया जाता, उनके तीर्थ में नहीं जाने दिया जाता। हमारे यहाँ तो पूजा होती है दुर्गा की।
दुर्गा मैया भगवान के स्थान पर बैठी, मतलब भगवान के तुल्य हैं। किसके तुल्य हैं? हमारे यहां स्त्रियों को किसके तुल्य रखा गया है? जोर से। केवल हिंदू ऐसा है जिन्हें क्या है, स्त्रियां भी भगवान के तुल्य हैं। और दुनिया में किसी के यहां बताओ स्त्रियों को भगवान का दर्जा दिया हो तो नाम बता दो मुझे। तुम बताओगे सम्मान? हमारे यहां स्त्री का सम्मान अनादि काल से होता चला आ रहा है। स्त्रियों का आदर कैसे किया जाता है, कोई हिंदुओं से सीखे, हमारी परंपराओं से सीखे, हमारी संस्कृति से सीखे। क्यों जी? जो आजकल कहते हैं ना लड़का लड़की एक समान, आज तुम कह रहे हो मूर्खों की तरह, हमारे यहां कभी भेद था ही नहीं। हमारे यहां तो लड़के से ज्यादा लड़की तब भी मान्यता रखती थी। तुम आज चार बातें सीख के तुम बता रहे हो कि आज हम बता रहे? नहीं, हमारे वेद पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने पहले स्थान पर सीता को रखा है। आज से नहीं है माता सीता, सीता पहले है, राम बाद में। हाँ या ना? देवी देवताओं, देवियों का स्थान हमेशा ऊंचाई पर मिलेगा आपको, जाके देख लो। शारदा माँ का स्थान पहाड़ पर है, केला माँ का स्थान पहाड़ पर है, ज्वाला माँ का स्थान पहाड़ पर है, कामाख्या देवी ऊंचाई पर है। हाँ या ना? ऊंचाई पर कौन रहता है? जो श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमारे यहां श्रेष्ठ माना गया है स्त्री को, इसलिए स्त्री ऊंचाई पर होती है, ऊपर बैठी है। इसलिए आप लोग भी अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का, अपनी मां का, अपनी बेटी का सम्मान करो। अपने से ऊंचा दर्जा अपनी पत्नी को देना चाहिए। अपने से ऊंचा दर्जा अपनी पत्नी को देना चाहिए। और पत्नी को भी चाहिए कि आप अपने पति का विश्वास ना तोड़ें। वरना एक पति मेरे पास रोते रोते आया, बोले महाराज जी मैंने एक प्लॉट खरीदा था, पत्नी के नाम कर दिया और पत्नी चली गई मायके, कह रही है तलाक दो। पूरी जिंदगी कमाई करके एक ही लिया था, वो भी लेके चली गई। तो ऐसा ना हो कि पति आपके नाम कराए तो आप लेके भाग जाओ। नहीं, पति तो मर ही जाएगा बेचारा, उसकी तो कोई सुनने वाला नहीं है। फिर सरकार भी नहीं सुनती आजकल पतियों की, कानून भी नहीं सुनता। क्यों मैया? स्त्रियों को विश्वास जीतना पड़ेगा। स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियों का सम्मान रहेगा, बस आपको विश्वास जीतना है बस, और वो आपको जीतना पड़ेगा। जहां स्त्रियां विश्वास जीत लेती हैं ना, वहां पुरुष सब कुछ कमा के जो लाता है पत्नी के हाथ में रख देता है। आप में से कितनों के पति ऐसे हैं जो सारा कमा कमा के जो लाते हैं सब आपको देते हैं? आपके पति देते हैं आपको? आपके पति नहीं देते आपको? तो खर्चे ज्यादा होंगे फिर आपके, इसलिए नहीं देते। जो देते होंगे सब लिपस्टिक में चला जाता होगा। मजाक कर रहे हैं मेरी मां, बुरा ना मान जाना। आप नहीं देते हैं? हमारे यहाँ की जो ये परंपरा रही है कि पुरुष जो भी कमाता, जितना भी कमाता, सारा लाके पत्नी के हाथ में दे, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मी को देने से लक्ष्मी बढ़ती है। इसलिए जो भी कमाया करो पत्नी को दिया करो। और पत्नी का भी धर्म है कि पति का दिया हुआ जस का तस रखे। घर के जो जरूरत के खर्चे हैं उनमें तो यूज करे हिसाब। स्त्रियों को या पुरुषों को सबको अपने अपने घर का हिसाब रखना चाहिए। हम महीने में कितना कमाते हैं और कहां कहां खर्च होता है। जिसका घर हिसाब किताब जिसके जीवन में है वो लोग आर्थिक रूप से सदा सुखी रहेंगे। हिसाब किताब जरूरी है। क्या जरूरी है? हाँ, पति कमा के दे रहा है, 20,000 दिया तो ये नहीं कि तुम 10,000 की साड़ी खरीद लो।
ना, स्त्रियों, वो स्त्री ज्यादा उत्तम होती है जिस स्त्री के खर्चे कम होते हैं। बताइए, ज्यादा खर्चीली स्त्री अच्छी होती है या कम खर्चीली? जोर से मेरी मां। पुरुष कितना भी कमावे, यदि पत्नी खर्चीली है तो उस घर में कभी बरकत हो ही नहीं सकती। इसलिए गृहिणी का कार्य है कि वो पैसे की बचत करे। जिम्मेदारी किसकी है? स्त्री की। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, बताओ पुरुष और स्त्री इन दोनों में सबसे ज्यादा अधिक समझदार किसे होना चाहिए? स्त्री और पुरुष दोनों में अधिक समझदार किसे होना चाहिए? आप बताओ। पति को? आप बताओ। पत्नी को? आप बताइए। पत्नी को? आप बताइए। पति को? आप बताइए। पति को? आप? पत्नी को? आप बताइए। पति को? स्त्रियां कह रही हैं पति को समझदार होना चाहिए, पति लोग कह रहे हैं स्त्रियां समझदार। क्यों? यही चलता रहता। आप समझदार रहो, आप, हम नहीं रहेंगे, तुम रहो बस। तो ध्यान से सुनो, स्त्री और पुरुष में अधिक समझदार किसका होना? वैसे तो दोनों समझदार हों तो गृहस्थी अच्छी चलती है। फिर भी यदि 19 और 20 की आप बात करें कि महाराज जी 19 कौन और 20 कौन, तो मेरा जो गणित कहता है, ये मेरी पर्सनल मान्यता है, अब हो सकता मैं गलत भी कह रहा हूं, जो अभी तक के जीवन में मैंने अनुभव किया वो मैं बता रहा हूं। पुरुष का समझदार होना जरूरी है, पर पुरुष की अपेक्षा स्त्री का समझदार होना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल है, स्त्री के कंधे पर दो दो कुल हैं। इसलिए स्त्री के कंधों पर पुरुष की अपेक्षा जिम्मेदारी दो कुलों की, इसलिए स्त्री का पुरुष की अपेक्षा ज्यादा समझदार होना चाहिए कि पति दो बात कह दे या घर परिवार में कोई दो बात हो जाए उसे बचाए और अपने घर गृहस्थी को बचा के संभाल के स्त्री रखे, क्योंकि रखना तुम्हें है। पुरुष का समझदार होना अच्छी बात है, पर स्त्री का पुरुष से ज्यादा समझदार होना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? हो सकता है आप ना भी सहमत हो, कोई बात नहीं। तो आप सहमत नहीं है दादाजी? आप सहमत नहीं हैं? तो पत्नी का समझदार पति से ज्यादा समझदार होना चाहिए, क्योंकि घर के सारे खर्चे वो करती है। समझदारी से करेगी तो घर में बरकत रहेगी, पैसा बचेगा। गलत ढंग से उपयोग कर लेगी तो सब खत्म। चलो एक आखिरी सवाल गृहस्थी से जुड़ा। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? रिश्तों को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? 20 करोड़ रुपए का सवाल है। ऑप्शन सुन लो पूरे ही, और जिनको पहले से पता है वो चुप्पी टाप बैठेंगे, होशियारी बिल्कुल नहीं। 20 करोड़ रुपए का सवाल है। कितने का? 20। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान मिलेगा आपको। यह ज्ञान कितने का है? 20 करोड़ रुपए के लिए प्रश्न यह रहा कि पति पत्नी के बीच में रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है? ऑप्शन पहला, पैसा, प्रेम, पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? एक एक से आप बताओ, बैठे बैठे आप बताइए। समझदारी आप बताइए, समझदारी आप बताइए, समझदारी आप बताइए, सहनशीलता आप बताइए। सहनशील दादाजी बताएंगे आप क्या? समझदारी भैया जी बताएंगे आप? आपसे ही पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए? सहनशीलता। मैया बताओ, सहनशीलता आप बताओ। पीछे वाली मैया बताओ, आप बताओ भैया, अब सब बताओ। हाँ, पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन था पैसा। पैसा तो आ ही जाएगा, पति पत्नी कमाएंगे तो आएगा, पैसे की कोई बात नहीं। दूसरा प्रेम, प्रेम तो हो ही जाएगा, पति पत्नी रहेंगे तो हो ही जाएगा, प्रेम हो ही जाएगा। और किससे होगा?
तीसरा, चौथा समझदारी। तो समझदारी तो आ ही जाएगी, समझदारी ना समय से आती है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। मतलब एक 20 साल की लड़की और एक 30 साल की लड़की को आप खड़ा कीजिए, जितनी समझदारी 30 वर्ष की लड़की के अंदर होगी उतनी समझदारी 20 वर्ष की लड़की के अंदर, क्योंकि समझदारी समय के साथ आती है। एक लड़की जब शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो माँ बनती है, तो जो लड़की कल तक लड़की थी और आज जब वो माँ बन गई तो वो अपने आप समझदार हो गई। कैसे बच्चे का लालन पालन करना है, कैसे बच्चे के लिए जो 8 बजे तक सोया करती थी, अब वो बच्चे की जरा एक आवाज में जाग जाती है रात के 2 बजे और बच्चे को देखती है क्या कर रहा है। मतलब समझदारी समय के साथ आती है। आप किसी छोटे बच्चे को समझदार बनाना चाहे नहीं बनेगा, समय जब तक नहीं आएगा। जितना समय आप देंगे अपने आप को, जितना संसार देखेंगे, जितना उतार चढ़ाव देखेंगे, उतनी समझदारी आएगी। तो समझदारी समय के साथ आती है। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि समझदारी समय के साथ आती है? समय के पहले, यदि हाँ समय के पहले समझदारी आ जाएगी, यदि आपने बचपन से स्ट्रगल किया है तो, यदि बचपन से आपने वो समय देखा है तो आप औरों की अपेक्षा समय के पहले मैच्योर हो जाएंगे। आज लड़के 25 साल 30 साल में जो मैच्योर होते हैं, आप 18 साल में मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन 18 साल के पहले 15 साल से आपके जीवन में जब भरपूर स्ट्रगल हो तब। इसलिए जीवन में स्ट्रगल होना चाहिए, जीवन में कष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटियां बड़ा ना बनाएंगी, आपके जीवन का संघर्ष आपको बड़ा बनाता है। चुनौतियां मुसीबतें आपको बड़ा बनाती हैं, हाँ या ना? इसलिए चुनौतियों से हारना नहीं है, भागना नहीं है, डट। तो समय आपको समझदार बना दे। अब कौन सा ऑप्शन बचा? प्रेम, पैसा, प्रेम, सहनशीलता। हाँ, रिश्तों को चलाने के लिए पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समझदारी आएगी, लेकिन तुम पति पत्नी एक दिन बहुत समझदार हो जाओगे, बच्चे होने दो, जिम्मेदारियां बढ़ने दो, समझदार हो जाओगे, पर रिश्ते रहें, बचे रहें, पति पत्नी का रिश्ता बचा रहे, वो तब बचा रहेगा जब गृहस्थी में सहनशीलता होगी। इसलिए जो सहेगा वो रहेगा। इसलिए गृहस्थ में सहना पड़ता है, पत्नी की, पति की, बाप की, बेटा की, सबकी सहो, सहना पड़ता है। इसलिए गृहस्थी में क्या चाहिए? सहनशीलता। 2 बात सहनी पड़ती है। यदि सहोगे तो रहोगे, और रहोगे तो समझदारी भी आएगी, प्रेम भी होगा, पैसा भी होगा। और रहोगी नहीं तो समझदारी कैसी आएगी? और जब प्रेम से रहोगे, सहनशीलता, तो सहनशीलता जिनके अंदर है उन्हीं को तो समझदार भी कहते हैं, वही तो समझदारी है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के अंदर सहनशीलता है? आपके अंदर नहीं है? आपके अंदर नहीं है? तो फिर सुनो, एक पत्थर चोट खाके न टूट जाता है, छैनी हथौड़े की चोट टूट जाता है ना। एक मंदिर, एक पत्थर वो होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है, नारियल। एक पत्थर वो होता है जो भगवान बने बैठे हैं, ओम जय जगदीश हरे, आरती उतर रही है। एक दिन नारियल तोड़ने वाला पत्थर बोला, क्यों? पत्थर तो आप भी हो, पत्थर हम भी है, तुम्हें लोग आज जय जयकार मिलती है, हमें नारियल मिलता है, वो भी तोड़ते हैं लोग जी भर के। तब मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि पत्थर मैं भी हूं, पत्थर तू भी है, पर छैनी हथौड़ी उठाकर जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया तो तू 2-4 चोट खाकर ही टूट गया। छैनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट गया तो तू पत्थर हो गया, और मैं हर चोट सहता गया। मेरी आंखों पर छैनी चलती रही, मैं देखता रहा, मेरे गालों पर छैनी हथौड़े चलते रहे, मेरी होंठों पर छैनी हथौड़ी चलती रही, मैं मुस्कुराता रहा। हर जगह हजारों हथौड़ी और छैनी की चोट खाई है,
तब जाकर समाज मुझे भगवान कहता। सोचो कि पत्थर चोट खाकर यदि टूट जाता तो कंकड़ बन जाता, और पत्थर चोट सह गया तो भगवान बन गया। इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बिना सहे पत्थर भगवान नहीं होता, तो बिना सहे तुम अच्छे इंसान कैसे हो सकते हो? इसलिए अच्छा इंसान वो जो सहे। आत्महत्या कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बड़े तंग आ गए जीवन से, मर जाते। तो मर जाओ, क्या फायदा होगा तुम्हारा? फायदा बताओ मुझे, क्या लाभ है तुम्हारा? आत्महत्या कर लेना। अरे चुनौतियां से डर के भागते क्यों हो? डटो, सामना करो। आत्महत्या करना अपराध है, डटो जी, छाती फुला के खड़े रहो। कष्ट आएगा, किसे कष्ट नहीं आता? भगवान राम को 14 वर्ष में कौन सा सुख मिला? कितना कष्ट उठाया भगवान ने, केवल इसलिए ताकि दुनिया को यह मैसेज दे सके कि तुम्हारे जीवन में संकट आए तुम आत्महत्या ना कर लेना। हमारी तरह जंगल में भी नंगे पांव चलकर हमने देखो कैसे जीवन जिया। तुम्हारे जीवन में भी 1-2 साल का संकट आए तो घबराना मत, मेरी तरह डट के खड़े रहना। राम की शिक्षा हमारे लिए। तुम जरा जरा सा संकट आए तुम आत्महत्या करने की सोचते हो, मरने की सोचते हो, रोने लग जाते हो। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान। बताओ क्या सुदामा से ज्यादा दुखी आप में से कोई है? नहीं। सुदामा तो कभी ना रोए, हे भगवान मैं बड़ा दुखी हूं। नहीं, दुख सुख तो है, कहां जाएगा दुख सुख? जैसे रात आएगी दिन आएगा, कोई माई का लाल रात दिन को रोक नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारे जीवन से कोई माई का लाल सुख और दुख को रोक नहीं सकता। आएगा, हाँ, मजबूत बनाओ अपने आप को हर स्थिति से गुजरने के लिए। रेडी रखो, तैयारियां रखो। तुम तैयारियां नहीं करते इसलिए परेशान हो जाते हो। अपने बच्चों को ज्यादा जूझू ना बनाया करो, ज्यादा सुखी 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 नहीं। बच्चों के जीवन में जितना उन्हें कष्ट मिलेगा, सिंपल है मेरी माँ, सोने को जितना तपाओगे उतना चमकेगा। सोने को जितना तपाओगे उतना चमकेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को जितना तपाओगे, जितनी मेहनत कराओगे, जितना उन्हें स्ट्रगल करने दोगे, देखते रहो बच्चों के स्ट्रगल को। तुम्हारे पास करोड़ों की संपदा है, फिर भी ना उन्हें कमाने दो 10 रुपए। जाओ बाजार में भेजो, जा 100 रुपए कमा के ला। पता चलेगा कि 100 रुपए की कीमत क्या है जब वो पसीना गिरा के कमाएगा। ऐसे तो बाप करोड़ों रुपए दे सकता है, लेकिन उस करोड़ों की वैल्यू नहीं होगी उसे। जीवन में स्ट्रगल जरूरी है। मैं बचपन में भीख मांगता था, लोगों के घर मांगने जाया करता था। मुझे पता है कि एक मुट्ठी चावल की कीमत क्या होती है, मुझे पता है कि एक मुट्ठी आटे की कीमत क्या होती है। इसलिए मैं अन्न कभी बिगाड़ता नहीं हूं। मुझे पता है मैंने अपने जीवन में सबसे पहली कमाई मैंने जब की तो मेरा अंग अंग दुखने लगा, इतनी मेहनत